हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं स्टॉकिंग। ठीक है, स्टॉकिंग पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ स्टॉकिंग पढ़ेंगे, डिफाइन कैसे कर सकते हैं ये भी जानेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। सो स्टॉकिंग, स्टॉकिंग इज व्हेन अ परपिटरेटर, तो यहाँ पे एक परपिटरेटर है ऑलरेडी, मतलब जो कि क्राइम करेगा। क्राइम इज स्टॉकिंग हियर, और ये इनलीगल एक्टिविटी है, लॉ के अगेंस्ट एक एक्ट है, तो इस वजह से हम इसे ऑफेंस या फिर क्राइम बोलेंगे। ठीक है, स्टॉकिंग इज व्हेन अ परपिटरेटर सिंगल्स आउट अ स्पेसिफिक पर्सन, तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक पर्सन इनका टारगेट होता है, एंड कॉजेज द पर्सन इमोशनल डिस्ट्रेस and causes that individual to fear of his or her life, safety and safety of others. तो एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये एक लेट्स से कोई गर्ल है जिसका नाम है ए। ठीक है, तो ये ए है, कोई बी पर्सन है। ठीक है, तो ए जब भी घर से बाहर निकलती है, लेट्स से कॉलेज जाती है, फिर लेट्स से कोचिंग जाती है, तो बी उसको फॉलो करता है। जब वो स्कूल जाती है तो स्कूल तक फॉलो करता है, जब वो कोचिंग जाती है तो कोचिंग तक फॉलो करता है, जब वो कोचिंग स्कूल से वापस घर आती है तो उसे फॉलो करता है। तो वो कहीं भी बाहर जाए तो बी उसे फॉलो करता है, एंड एट टाइम्स ए के घर के बाहर भी ये पड़ा हुआ रहता है ऐसे ही। ठीक है, तो अब इससे ए को क्या हो रहा है, इसको मेंटल स्ट्रेस हो रहा है। ए को मेंटल स्ट्रेस हो रहा है और उसको डर लग रहा है कि कहीं भी कभी किसी दिन उस पर अटैक ना कर दे या उसकी फैमिली को हार्म ना पहुंचाए। तो ये जो एक तरीके का फियर है जो कॉज हो रहा है ए को बी की वजह से, बी के बिहेवियर की वजह से, इस बिहेवियर को हम कहते हैं स्टॉकिंग। ठीक है, और बी यहाँ पे क्या हो गया, बी हो गया स्टॉकर, क्योंकि ये स्टॉक कर रहा है। ठीक है, स्टॉकर कैन बी अ फॉर्मर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। तो ये गर्ल्स एंड बॉयज, अभी तो मैंने यहाँ पे आपको डिफरेंट एग्जाम्पल, तो लेट्स से जेंडर न्यूट्रल रखते हैं इसको, कोई गर्ल बॉय यहाँ पे हम नहीं करते, बट ये दोनों ही सूरतों में हो सकता है। ठीक है, तो विक्टिम गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है, तो यूजुअली कोई भी फॉर्मर बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो सकता है। इसके अलावा कोई भी एक्विटेंस हो सकता है, या फिर कोई रैंडम स्ट्रेंजर हो सकता है, आपका कोई नेबर हो सकता है। ठीक है, कोई अंकल, कोई भी रैंडम अंकल हो सकते हैं जो कि आपको एक स्पेसिफिक प्लेस से फॉलो करते हैं। इन ऑर्डर फॉर स्टॉकिंग टू बी अ क्राइम, देयर हैज टू बी 2 or more occasions of visual and physical approximity, non-consensual communication. ठीक है, स्टॉकिंग को क्राइम होने के लिए मल्टीपल इंसिडेंसेस होने चाहिए। ठीक है, तो उसमें हो सकता है विजुअल या फिजिकल अप्रोक्सीमिटी जो काफी क्लोज हो। ठीक है, ए का मन नहीं है बी से बात करने का, लेट्स से ए का मन नहीं है बी से बात करने का, बट फिर भी बी किसी बहाने से ए से बात करना चाहता है। सो ए का मन नहीं है, तो ऑफ कोर्स इट इज नॉन कंसेंशुअल कम्युनिकेशन। ये रिटन या वर्बल हो सकता है। ठीक है, या फिर कोई थ्रेड्स हो सकते हैं, और अ कम्युनिकेशन ऑफ एनी ऑफ दीज ओकेशंस, या किसी भी तरीके का कोई भी कम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक है, अगर बी जबरदस्ती ए से बात करना चाहे, कोई लेटर दे रहा है या कोई ऐसा लेटर है जिसमें धमकियां हैं, तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं ये स्टॉकिंग के केस में आ जाएंगे। इन द एग्जाम्पल, लेट्स से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक लड़की है कैरी, she has had a combination of these occasions and is being subjected to several types of stalkings. So let's say A का नाम यहाँ पे हम रख देते हैं कैरी। ठीक है, एंड उसको मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्टॉकिंग उसने सेंस करी है या फिर उसके साथ ऐसा हुआ है। यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ सॉरी यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ स्टॉकिंग पढ़ लेते हैं। पहला तो हो गया सर्विलांस स्टॉकिंग, दूसरा जो टाइप है वो है साइबर स्टॉकिंग, रियली वेरी कॉमन दीज डेज। देन वी हैव एग्रावेटेड स्टॉकिंग। अब सर्विलांस स्टॉकिंग क्या है, अगर कोई किसी का पीछा करता है, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ स्टॉकिंग, इज व्हेन द परपिटरेटर फॉलोज एन इंडिविजुअल एंड वॉचेस देम। ठीक है, विथ सर्विलांस स्टॉकिंग द परपिटरेटर इज नोन टू सिट आउटसाइड द होम, प्लेस ऑफ वर्क, स्कूल, कॉलेज एंड अदर प्लेसेस दैट द इंडिविजुअल फ्रीक्वेंटली विजिट्स। along with the surveillance stalking there is cyber stalking। ठीक है, तो ये there is cyber stalking। तो सर्विलांस स्टॉकिंग का मतलब क्या है, पीछा करना, घर के बाहर, ऑफिस के बाहर, स्कूल कॉलेज के बाहर, एंड बस पीछा करते जाना, पीछे करते जाना, जहां जहां भी विक्टिम जाएगा वहां वहां वो परपिटरेटर जाएगा, दैट इज सर्विलांस स्टॉकिंग। देन वी हैव साइबर स्टॉकिंग, तो ये कहाँ हो रहा है, साइबर स्पेस में हो रहा है। ठीक है, इन पर्सन नहीं हो रहा है, साइबर स्पेस में हो रहा है।
थ्रू सेल फोन्स, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ठीक है। तो जो स्टॉकर है वो विक्टिम को इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे स्टॉक करता है। साइबर स्टॉकिंग इज ऑल्सो कंसीडर्ड अनसॉलिसिटेटेड कॉन्टैक्ट फ्रॉम परपेट्रेटर टू द विक्टिम। मैसेजेस करना, कॉल करना, to differentiate between cyber stalking and surveillance stalking is surveillance stalking is done in a physical sense. So अगर हम differentiate करें तो cyber stalking online की जा रही है, आप ये बोल सकते हो इंटरनेट की हेल्प से करी जा रही है, और सर्विलेंस स्टॉकिंग में फिजिकली विक्टिम भी प्रेजेंट है और परपेट्रेटर भी प्रेजेंट है, बट साइबर स्टॉकिंग में इट इज डन थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, एंड टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम साइबर स्टॉकिंग देख सकते हैं। The perpetrator has not made any physical contact, is not considered aggravated stalking. अभी aggravated stalking क्या है? जिसमें जो perpetrator है वो victim को bodily harm करे, या फिर उसे force करे, या फिर उसके freedom को violate करे, तब ये कहलाती है एग्रेवेटेड स्टॉकिंग, तब ये कहलाती है एग्रेवेटेड स्टॉकिंग। तो पहली क्या है? सर्विलांस, दूसरी साइबर स्टॉकिंग, इसमें कोई भी फिजिकल एक्सेस कांटेक्ट नहीं हो रहा है, बट एग्रेवेटेड स्टॉकिंग थर्ड लेवल की स्टॉकिंग है जिसमें बॉडीली हार्म हो गया है, जिसमें विक्टिम पे अटैक हुआ है, जो परपेट्रेटर है उसने कोई फिजिकल कांटेक्ट किया है विक्टिम के साथ, तो ये थर्ड टाइप ऑफ स्टॉकिंग हो गई, ठीक है। So this is about stock. So this is about stalking, everyone. We have three types of stalking. We have introduction to stalking, and ये बहुत ही ज़्यादा important element है आपके forensic से, and cyber stalking is really very important. In the next class we will understand types of stalkers, ठीक है, types of stalkers. So thank you so much everyone for watching this class. Have a great day ahead. Take care of yourself and see you guys in the next class. Till then, take care. Bye.